तो दोस्तों इसके बाद आता है हमारा टॉपिक इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, या हम इसको क्या कह सकते हैं, हमारे पास टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम के साथ हमारे पास क्वेश्चन आ जाएगा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन बताओ। ठीक है, तो हमारे बीच में क्या रिलेशन होता है इसका हम डेरिवेशन बताते हैं आपको। इसके लिए हमने क्या कर दिया, कंसिडर ए पार्टिकल ऑफ मास एम सिचुएटेड एट ए पॉइंट पी, मतलब सिचुएटेड एट ए पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर आर एंड एक्टेड अपॉन बाई फोर्स एफ। तो इसने क्या बताया है, हमने एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया जिसका मास हमारे पास है एम और उसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास आर है, और हमने क्या कर दिया, फोर्स एफ अप्लाई कर दिया उसके ऊपर। ठीक है, इफ़ आर एंड एफ आर इन एक्स वाई प्लेन, यदि हमारे पास आर और एफ हमारे पास एक्स वाई प्लेन में है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी टी इंटू पी एक्स। तो आपने सेकंड लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा है ना, न्यूटन का सेकंड लॉ, तो वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो हमारे एक्स प्लेन में हमारे पास फोर्स क्या होगा, एफ एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी टी पी एक्स। तो हमारा मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम वी एक्स हो गया, एम हमारा कॉन्स्टेंट होता है, डी अपॉन डी टी वी एक्स हो गया। इसी तरह हमारा एफ वाई हो गया, डी अपॉन डी टी पी वाई। मोमेंटम हमारा क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, एम डी अपॉन डी टी वी वाई हो गया। ठीक है ना, ये वी एक्स और वी वाई हमारे पास क्या है, वेलोसिटी हमारी एक्स वाई कंपोनेंट में। ठीक है ना, इसके बाद हमें पता है टॉर्क हमारा क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स होता है। जैसे हमने मैग्नीट्यूड पढ़ा था ना, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, तो इसमें हमारा क्या है, टॉर्क में हमारे पास क्या आएगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ वाई, सॉरी एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स आ गया। ठीक है ना, ये इसके बाद हमने क्या कर दिया, एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दिया। एफ वाई की हमारे पास ये थी एक्स एम डी अपॉन डी टी वी वाई, माइनस में क्या आ गया, वाई एम डी अपॉन डी टी वी एक्स हो गया। ठीक है ना, इसके बाद हमने डी वाई डी टी कॉमन ले लिया, इंटू में हमारे पास क्या होता है, एक्स इंटू एम वी वाई माइनस वाई एम वी एक्स हो गया। ठीक है ना, और हमें पता मास इंटू वेलोसिटी हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है, और किस में है, हमारा वाई प्लेन में है, तो हमारा क्या आ गया, एक्स पी वाई आ गया माइनस वाई पी एक्स हो गया। ठीक है ना, और ये हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है एंगुलर मोमेंटम का, तो हमारा टॉर्क क्या आ गया, इजिकल टू डी एल अपॉन डी टी आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ गई हमारा। ठीक है ना, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन बताता है। ठीक है, और देखो आपने न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा हो, वो हमारा क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। और ये हमारा क्या आता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और किसके प्रोपोर्शन हमारे अप्लाइड टॉर्क के। तो ये हमारा क्या होगा, न्यूटन का सेकंड लॉ हो गया रोटेशनल मोशन के केस में। ठीक है ना, हो गया इतना क्लियर। तो ये हमारी क्या इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ गई, और ये हमारा क्या वो करता है, एक्सप्लेन करता है न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, ये हमारे रोटेशनल मोशन में। ठीक है, आ गया आपको समझ में। इसके बाद हमारे पास क्या कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। ठीक है, हमें पता है कि इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन हमारी क्या होती है, टॉर्क इक्वल टू डी एल अपॉन डी टी होती है, ऊपर हमने निकाल लिया है। यदि हमारा टॉर्क जीरो हो जाए तो हमारा ये भी हमारा जीरो हो जाए, डी एल अपॉन डी टी हमारा जीरो हो गया, तो हम एल हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट आ गया। ठीक है ना, और ये क्या बताता है लॉ हमारा, दिस लॉ स्टेट दैट इफ़ देर इज़ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, यदि हमारे ऊपर कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है पार्टिकल के ऊपर या सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर, तो हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, पार्टिकल का या सिस्टम और पार्टिकल का क्या होगा, कांस्टेंट होगा या कंजर्व्ड होगा। ठीक है, यदि हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है तो हमारा एंगुलर मोमेंटम हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कंजर्व्ड होगा। ठीक है, तो नीचे भी नहीं बताया है, टॉर्क हमारा क्या होगा, डी एल अपॉन डी टी हो गया, टॉर्क हमारा जीरो, तो ये हमारा क्या होगा, जीरो, और एल हमारा कांस्टेंट हो गया। ठीक है, और छोटा नोट दे रखा है इन्हें क्या बताया, यदि हमारा एल कांस्टेंट है देन लीनियर मोमेंटम में और मे नॉट भी कंजर्व्ड है। यदि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड हो, ये कंजर्व्ड हो सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो हमारा एल कांस्टेंट है तो हमारा रिलेशन क्या होगा, टाउ हमारा जीरो होगा। ठीक है, तो क्या बताया, एल इजिकल टू आर क्रॉस टाउ होता है, और टाउ हमारा क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। यदि हमारे आर और एफ पैरेलल में है तो हमारा टॉर्क क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है,
और हम ये भी कह सकते हैं टाउ हमारा 0 है, इवन इफ एफ नॉट इक्वल टू 0। यदि हमारा एफ नॉट इक्वल टू 0 है तो हमारा टाउ 0 भी हो सकता है, ठीक है। इसमें इसने क्या बताया है, इससे हम क्या बता सकते हैं, हमारा क्या है, लीनियर मोमेंटम हमारा क्या कंजर्वेटिव नहीं है, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है। और इसमें हमारा क्या एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेटिव है, ठीक है। लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्वेटिव नहीं है और क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाया है, और एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्वेटिव है। इसका एग्जाम्पल इन्हें क्या लिया है, जो हमारे प्लेनेट सन के राउंड मूव करते हैं ना, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके बाद हमारा सेकंड केस, यदि हमारा एफ 0 तो हमारा टॉर्क भी 0 होगा, ठीक है। तो हमारा एक्सटर्नल टॉर्क भी हमारा 0 है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और पी और एल हमारे दोनों कंजर्व होंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया। तो दोस्तों ये हमने कर लिया एंगुलर मोमेंटम और इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आता है, डिफाइन एंगुलर मोमेंटम एंड डिराइव द रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। इसके साथ ही हमने आपको पढ़ा दिया कंजर्वेशन लॉ ऑफ एंगुलर मोमेंटम पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आपको एक बार मोटा मोटा बता देते हैं, हमारा एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट होता है लीनियर मोमेंटम का और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसके बीच में होती है, जो हमने फोर्स अप्लाई किया उसके और हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन की, ठीक है ना। इसको हम एल से डिनोट करते हैं और एसआई यूनिट क्या होती है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड होती है, ठीक है। मैथमेटिकली हम क्या कर सकते हैं, एल इजिकल टू आर क्रॉस पी। आर हमारा लीनियर मोमेंटम है, सॉरी पी हमारा लीनियर मोमेंटम है, आर हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और एल हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। और राइट हैंड थंब रूल से हम बता सकते हैं, ठीक है, या स्क्रू रूल भी ले सकते हैं। और यदि हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें हमारे एक्स वाई प्लेन में, तो हमारा आर क्या आ जाएगा, आर इजिकल टू आई कैप्ट एक्स प्लस जे कैप्ट वाई, और पी हमारा क्या होगा, आई कैप्ट पी एक्स प्लस जे कैप्ट पी वाई। तो दोनों क्रॉस प्रोडक्ट कर मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो हमारा एल का आ गया के कैप्ट इंटू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स आ गया। के कैप्ट हमारा क्या यूनिट वेक्टर है, जो हमारा क्या देता है, डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम देता है, और वो किस में हमारे पॉजिटिव जेड एक्सिस में है। और हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर आर पी के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड हमारा क्या होगा एंगुलर मोमेंटम का, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो आपको ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ गई, ठीक है। ये हमारा रिलेशन भी कह सकते हैं, मैं तो हमारा रिलेशन आता है टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम के बीच में, ठीक है। इसके लिए हमने क्या कर लिया, एक पार्टिकल कंसिडर कर लिया जिसका मास m है, और वो क्या है, सिचुएटेड है एक पॉइंट पे, जिसकी पोजीशन वेक्टर हमारे पास क्या है, r है, और उसके ऊपर हमने फोर्स F अप्लाई कर दिया। r और F हमारे एक्स वाई प्लेन में है, तो हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या आ गया, सेकंड न्यूटन लॉ से एफ एक्स इजिकल टू डी अपॉन डी टी पी एक्स। पी हमारा क्या लीनियर मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी, एम हमारा कांस्टेंट है, डी अपॉन डी टी वी एक्स हो गया। इसी तरह एफ वाई हमारा क्या हो गया, डी अपॉन डी टी पी वाई एम डी अपॉन डी टी वी वाई हो गया, ठीक है ना। इसके बाद हमने क्या कर दिया, वी एक्स और वी वाई हमारी क्या है, पार्टिकल वेलोसिटी है एक्स वाई कंपोनेंट में, और हमारा टॉर्क क्या होता है एक्स वाई प्लेन में, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। जैसे हमारा एंगुलर मोमेंटम ये था एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स था, इसी सिमिलरली हमारा टॉर्क क्या आ गया, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स हो गया, ठीक है ना। एफ वाई और एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी हमने। इसके बाद डी अपॉन डी टी कॉमन, तो ये हमारे अंदर ये बच गई। मास इंटू वेलोसिटी एम वी वाई हमारा क्या होता है, मोमेंटम हो गया, पी वाई हो गया, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स हो गया, साथ में डी अपॉन डी टी है। तो ये हमारा क्या आ गया, मैग्नीट्यूड हो गया एल का, तो टॉर्क हमारा क्या है, डी एल अपॉन डी टी। तो ये हमारी क्या इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन आ गई, और ये टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में हमारा रिलेशन आ गया, ठीक है ना। और इसका हम क्या कह सकते हैं, हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन भी होता है हमारा, ठीक है। इसके बाद कंजर्वेशन लॉ होगा, यदि हमारा टॉर्क 0 है तो हमारा ये 0 होगा और एल हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और ये लॉ भी हमें ये बताता है, यदि हमारा एक्सटर्नल टॉर्क जो पार्टिकल में लगा रहे वो हमारा 0 है तो एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बताया इन्हें, यदि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो, ये हमारा हो भी सकता है और नहीं भी होगा, ठीक है। तो एल हमारा क्या होता है, इसका रिलेशन आर क्रॉस टाउ होता है, और टाउ होता है हमारा आर क्रॉस एफ होता है। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो हमारा क्या होगा, टॉर्क 0 होगा, और यदि हमारा टॉर्क 0 है तब एफ हमारा नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकता है, ठीक है। इस केस में हमारा क्या होगा, लीनियर मोमेंटम हमारा कंजर्व नहीं होगा, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्स लगाई है,
और एंगुलर मोमेंटम हमारा कंजर्व होगा। और एग्जांपल क्या होगा, जो प्लेनेट हमारे सन के अराउंड मूव करते हैं ना, वो इसका एग्जांपल है। इसके बाद सेकंड केस है, यदि हमारा F0 है तो टॉर्क 0 होगा, ठीक है। तो ये बताया इसने, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा और P और L हमारे कंजर्व होंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक होगा कंप्लीट। तो दोस्तों इस आपको पता चल गया एग्जाम में क्या आता है, एंगुलर मोमेंटम आता है और इसका रिलेशन बोलते हैं, ठीक है। साथ में इसका कंजर्वेशन ला भी कर लेना। और इसके पीछे में क्या पढ़ा था, टॉर्क पढ़ा था और इसकी वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके 4 या 5 नंबर में पूछ सकते हैं, पक्का आते हैं, ठीक है। तो आप इनको अच्छे से कर लेना। आई होप आप सभी को हमारा टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको हमारा पढ़ा समझ में आए तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब पक्का कर दें, क्योंकि आप ही हमारे सब कुछ हो, ठीक है। आप हो तो हम हैं, हम हैं तो सब कुछ है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए मास्टर ऑफ फिजिक्स के साथ।